क्लास एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 5.3 चैप्टर नंबर 5 का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें कहा उसने कुछ हमारे पास में ए डी और ए एन के मान दे रखे हैं। श्रेणी जो है हमारी वो ए बी में होगी जिसके ये मान दे रखे हैं, जिसमें हमारे पास में ए का मान दे रखा है 5, डी का मान है हमारे पास 3 और ए एन है हमारे पास में 50। जबकि हम ये जानते हैं कि ए जो होता है समांतर श्रेणी का पहला पद होता है, डी जो होता है वो समांतर श्रेणी का सार्वंतर होता है और एन जो होता है वो समांतर श्रेणी का एनवा पद होता है। हमारे पास जो हमें वैल्यू ज्ञात करनी है वो एक तो ज्ञात करना है एन का मान। तो एन का मान ज्ञात करने के लिए क्योंकि हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है एन का, यानी कि एनवे पद का, और एन का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। एन के स्थान पे एन का मान रखो, एन का मान कितना 50, ए के स्थान पे ए का मान तो 5, एन माइनस 1 डी कितना हमारे पास 3। 5 बराबर से इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का, तो ये बना 50 माइनस 5 बराबर एन माइनस 1 इंटू में कितना हमारे पास 3। 50 में से 5 माइनस हुई, कितना रह गया 45 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3 कहाँ जाएगा ये बटे में, तो एन माइनस 1 बराबर 45 बटे 3, 3 एकम 3 पंजे 15, 15 बार 45 कट गया। तो एन माइनस 1 बराबर बना हमारे पास 15, तो एन बराबर आ गया 15 प्लस 1, क्योंकि 1 इधर जाते कहीं का हो जाएगा प्लस का, तो 15 अरे कितना हो गया 16। तो n का मान जो है वो हमारा कितना आ गया 16 आ गया, जो कि हमें ज्ञात करना था। फिर कहा इसने Sn का मान और बताना है। तो Sn के हमारे पास में दो फॉर्मूले होते हैं, तो कोई सा भी यूज कर लो, क्योंकि हमें Sn का मान चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू ए। इस फॉर्मूले में इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि n का मान हम निकाल चुके। n का मान कितना हमारे पास 16, तो n के स्थान पर तो रख दो 16 बटे 2 2a। a का मान कितना हमारे पास 5 प्लस n 16 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना सार्वंतर हमारे पास 3 है, तो d के स्थान पर हम 3 पुट कर देंगे। 2 अट्ठे 16 8, 5 दूनी 10 प्लस 16 में से 1 गया 15, गुना में कितना 3, 8 10 प्लस 15 दिया 45, 45 और 10 कितने होंगे 55, 55 की और 8 की गुना करी, 8 पंजे 40 बचे 4, 8 पंजे 40 और 4 44। तो इनके 16 पदों का जो योग है, क्योंकि n का मान 16 था, तो 16 पदों का जो योग आया वो कितना आ गया हमारे पास 440 आ गया। चलते हैं अब हम इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट जो हमें उसने दिया है, a का मान दिया उसने हमें 7, तो a का मान हम 7 रखेंगे जब हम इसे हल करेंगे। फिर कहा उसने an जो है वो 13 है, तो an बराबर कितना दिया 13 35, और उसने कहा d यानी कि सार्वंतर ज्ञात करना है, और s 13 यानी कि 13 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि n का जो मान है वो कितना हो गया 13 हो गया। तो a 13 हमारे पास में हम जानते हैं, क्योंकि a 13 यानी कि 13वां पद जो होता है वो a प्लस 12d होता है, राइट। 13वां पद क्या होता है a प्लस 12d, बराबर में कितना 35। a का मान हमें 7 दिया है, a का मान यहाँ पे रख देते हैं 7 प्लस 12d बराबर कितना आ गया जी 35 आ गया। इधर 7 है बराबर से इधर आते कहीं का हो जाएगा हमारा माइनस का, तो 12d बराबर 35 माइनस 7। 15 में से 7 घटेंगे हमारे पास में कितने बचेंगे हमारे पास 8 बचेंगे, यहाँ बचे 2, यहाँ कितना 12d। ठीक है जी। अब ये 12d जो है वो कहाँ जाएगा इसके बटे में, तो d बराबर कितना आ गया हमारे पास 28 बटे 12, काट लो 2 छिक्का 12, 2 कम 2, 2 चौक 8, 2 दिया 6, 2 सत्ते 14, तो d का मान कितना आ गया जी 7 बटे 3 आ गया, जो कि हमें सार्वंतर ज्ञात करना था। वो कितना आ गया हमारे पास 7 बटे 3 आ गया। उसके बाद उसने कहा 13 पदों का योग और ज्ञात करो। क्योंकि हमारे पास n पदों के योग का फॉर्मूला था Sn बराबर n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। हमें चाहिए 13 पदों का योग, यानी कि n के स्थान पर तो आ गया जी 13, तो s 13 बन गया, तो n के स्थान पर 13/2 2a का मान कितना हमारे पास 7 प्लस 13 माइनस 1 और d का मान अभी हमारा आया 7/3, तो यहाँ पर रखेंगे हम 7/3। हल कर देते हैं 13/2 7 दूनी 14 प्लस 13 में से गया 12 गुना में कितना 7/3, 3 चौक 12, सही है जी। अब 13/2 14 प्लस 7 चौक 28, तो 13/2 14 में 28 और जुड़ गया, तो 8 और 4 12, 2 और 1 3 और 1 4, 2 से काट 2 से 2 दूनी 4 2 1 का, तो 13 गुना 21 हो गया, दोनों की गुना करो, 13 1 का 13 बचा कितना 1, 13 दूनी 26 और 1 27, तो हमारा 13 पदों का जो योग होगा वो कितना होगा 273 होगा। तो इस क्वेश्चन में हमसे केवल दो ही बात पूछी गई थी, एक डी का मान, एक s 13 यानी कि 13 पदों का योग। तो डी यानी कि सार्वंतर हमने ज्ञात कर लिया, 7/3 आ गया, और 13 पदों का योग कितना आया हमारा 273 आया। चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट जो हमें दिया गया है, थर्ड पार्ट में इसने कहा कि an जो है वो 37 है, d जो है वो 3 है, a और s 12 का हमें मान ज्ञात करना है। तो हल कर लेते हैं सेम इसी तरीके से जैसे हमने सेकंड पार्ट किया, क्योंकि हमें उसने a 12 जो दिया वो 37 दे दिया, और d जो है हमारे पास वो कितना दे दिया 3 दे दिया। क्योंकि हम जानते हैं उसने जो दिया है a12 वो 37 दिया है, जबकि a12 होता क्या है, यानी कि 12वां पद, और 12वां पद होता है a प्लस 11d, बराबर में कितना हमारे पास 37। ये जो हमारा a12 था वो होता है a प्लस 11d, क्योंकि हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n का मान कितना हमारा 12, तो a12 बराबर a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, 12 में से क्या कितना बचेगा 11d बचेगा, इसलिए हमने a12 को क्या लिख लिया a प्लस 11d डायरेक्ट लिख लिया। इसके बाद हमारे पास में d का मान दिया हुआ है, d का मान पुट कर देते हैं, a प्लस 11 गुना d बराबर में कितना 37, 11 दिया कितने होते हैं 33, बराबर में कितना 33, 33 बराबर से इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो 37 माइनस 33, 37 में से 33 गई कितने बचे 4 बचे, यानी कि a का जो मान है वो कितना आ गया 4 आ गया। फिर हमें कहना था कि s12 का मान ज्ञात करो, क्योंकि हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें ज्ञात करना है s12, तो s12 बराबर 12/2 2a, a का मान कितना है 4 आया है अभी, तो 4 प्लस 12 माइनस 1 और d हमारे पास उसने दिया था कितना 3, तो d का मान हम 3 पुट कर देते हैं, 2 छिक्का 12 6 4 दूनी कितना आया 8 प्लस 12 में से 11 गुने में कितना हमारे पास 3, तो 6 8 प्लस 11 दिया 33, 8 और 3 11, 3 और 1 4 गुना में कितना 6, तो 6 कम 6 6 चौक 24, तो 246 हमारा क्या आ गया, उसके 12 पदों का योग आ गया, और a का मान कितना आ गया 4 आ गया। चलते हैं, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट पार्ट के साथ में। नेक्स्ट पार्ट हमें क्या दिया है, फोर्थ पार्ट है हमारे पास। फोर्थ पार्ट जो हमें उसने दिया है, इसने कहा a3 जो है यानी कि समांतर श्रेणी का जो तीसरा पद है वो कितना है 15 है, तो हल करके लिखेंगे a3 बराबर कितना दे दिया 15 दे दिया। यह है समांतर श्रेणी का तीसरा पद, जबकि समांतर श्रेणी का तीसरा पद होता क्या है a प्लस 2d, बराबर में कितना दिया 15। इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1, क्योंकि उसने s10 का मान दिया है, यानी कि पहले 10 पदों का योग उसने दिया है, तो l का मान कितना है हमारे पास 10, तो ये भी हमें दिया है कि s10 जो है वो कितना है 125 है। हमें फॉर्मूला याद है, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है Sn का, वो होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n के स्थान पर अब की बार हमारे पास कितना है 10, तो इस n के स्थान पे कितना रखेंगे 10 रखेंगे, तो 10/2 2a प्लस n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 इंटू में कितना होता है
डी और बराबर कितना दिया 125। समझ में? 2 से कितनी बार घटाइए 5 बार। तो फिर 5 जो है यहाँ गुना में है तो वो इधर कहाँ जाएगा बटे में। तो ये बना 2a प्लस 10 में से 1 गया 9d बराबर 125 बटे 5। 5 दूनी 10 5 पंजे 25। तो यह आया 2a प्लस 9d बराबर के 25। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। क्योंकि हमें एक तो सार्वधातुक ज्ञात करना है और 10वां पद ज्ञात करना है। तो सार्वधातुक होता है d, यानी कि हमारे पास में इसका 2 समीकरण है और दोनों समीकरणों को हल करके हम a और d के मान ज्ञात कर सकते हैं। अब वो ज्ञात कैसे करेंगे? यदि हम समीकरण फर्स्ट से a का मान निकाल लें और वो मान यहाँ पे पुट कर दें तो किस चीज का मान आ जाएगा d का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या थी हमारे पास a प्लस 2d बराबर 15। तो यहाँ से हम a का मान निकाल लेते हैं। a बराबर आया 15 माइनस के 2d। उस a के मान को कहाँ रख दो? a का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, जब हम इस a के मान को समीकरण सेकंड में रखेंगे, समीकरण सेकंड ये रही, a के स्थान पर रखेंगे हम 15 माइनस 2d। तो 2 15 माइनस 2d प्लस में कितना है 9d बराबर में कितना 25। तो इसे हल करने पर हमें किस चीज का मान मिलेगा? d का मान मिलेगा। 15 दूनी कितने होते हैं 30 माइनस 2 दूनी 4d प्लस 9d बराबर में कितना है 25। अब ध्यान से देखो 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 5d बराबर 25। ये 30 बराबर से इधर जाएगा तो कहाँ का होगा माइनस का। 25 में से 30 गए तो 30 ज्यादा है तो माइनस के कितने बचे 5। 5d d से कितनी बार कट गया 1 बार। तो d का मान कितना आ गया हमारे पास में माइनस के 1 आ गया। यानी कि इस समांतर श्रेणी के जो तत्व दे रखे थे उसमें जो हमारा d का मान होगा वो क्या होगा ये माइनस के 1 होगा। फिर उसने कहा था कि 10वां पद और ज्ञात करो। और जब हम 10वां पद ज्ञात करेंगे 10वां पद होता है a प्लस 9d। a प्लस तो उसमें हमारे पास a का मान होना चाहिए और d का मान होना चाहिए। तो d का मान तो हमारे पास है, a का मान अभी हमारे पास नहीं है। तो हम क्या काम करेंगे इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3। तो d का मान यहाँ पर लिख कर देंगे। d का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब हम यहाँ d का मान रखेंगे तो a बराबर 15 माइनस 2 गुना माइनस 1। 15 माइनस 2 एकम 2 और माइनस माइनस प्लस 15 एक कितना हो गया तो 2 एकम तो 15 और 2 कितना हो गया 17। तो उसका a का जो मान है वो कितना हो गया 17 हो गया। हमें क्या ज्ञात करना था 10वां पद यानी कि a10। तो उसे यहाँ देख लेते हैं। तब a10 बराबर क्या होता है a प्लस 9d होता है। a कितना आया हमारे पास में 17 प्लस 9। एक d का मान कितना है माइनस के 1। तो 17 9 एकम 9 प्लस माइनस माइनस और 17 में से 9 गई कितना बचा हमारे पास में 8। तो उस समांतर श्रेणी का 10वां पद जो होगा वो कितना होगा 8 होगा। उस समांतर श्रेणी का जो सार्वधातुक होगा वो कितना होगा माइनस के 1 होगा। बात समझ गए? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 के 5वें पार्ट में t बराबर दिया उसने 5 और s9 बराबर 75 दिया है। उसने कहा a का मान और a9 हमें बताना है। यानी कि इसमें हमें प्रथम पद a ज्ञात करना है और a9 यानी कि 9वां पद हमें ज्ञात करना है। ये तो ठीक है कि हमें प्रथम पद और समांतर श्रेणी का 9वां पद ज्ञात करना है। तो हल कर लेते हैं इसे। क्योंकि d बराबर उसने हमें दिया है 5 और s9 जो है वो हमारे पास दिया है उसने 75। क्लियर है? s9 चूंकि हमारे पास में एक फॉर्मूला था sn का, वो क्या था n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। क्लियर है? अब n के स्थान पे क्या आ गया हमारे पास 9 आ गया। तो n की जगह क्या रखेंगे 9 रखेंगे। तो यहाँ पे आएगा 9/2 2a प्लस n यानी कि 9 माइनस 1 इंटू डी बराबर में कितना है 75। तो ये 2 कहाँ जाएगा गुना में और 9 कहाँ आएगा बटे में। तो 2a प्लस 9 में से 1 गया 8d बराबर 75 गुना 2/9।
काट लो, 3 तिया 9, इससे कटेगा 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो 2a प्लस 8d, d का मान कितना दिया उसने 5, तो 8 गुना 5 बराबर 25 दूनी 50/3। 8 पंजे कितने होते हैं 40, बराबर में कितना 50/3। अब ये 40 बराबर से इधर लेके जाएंगे तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा। तो 40 बराबर से इधर आया माइनस हुआ, तो 2a बराबर 50/3 माइनस के 40। इसके नीचे एक मान लो, क्या ले लो एलसीएम ले लो। तो 2a बराबर आया हमारे पास में 50 माइनस 3, एलसीएम आ गया इसका, तो 3 चौक 12, 120। क्लियर है। 2a बराबर 120 में से 50 गए, कितने बचे 150 बचे, वो सॉरी 80 बचे, 70 बचे, 7 5 12 बटे में कितना हमारे पास 3। क्या के बचे ये भी माइनस के। अब ये 2 कहाँ जाएगा इसके बटे में, तो a बराबर आया माइनस के 70/2 गुना 3, 2 से कितनी बार कट गया ये 35 बार। तो a बराबर कितना आ गया हमारा माइनस के 35 और बटे में कितना है 3। प्रथम पद तो आ गया। फिर उसने कहा उस समांतर श्रेणी का 9वां पद और ज्ञात करो। 9वां पद यानी कि a9 और ज्ञात करना है। तब a9 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 8d, ये तो होता है। 9वां पद क्या होता है a प्लस 8d। a का मान कितना हमारे पास माइनस के 35/3 प्लस 8d। d का मान कितना हमारे पास दिया है, कितना है 5 रख देते हैं। तो माइनस के 35/3 प्लस 8 पंजे 40, 3 एलसीएम आ जाएगा इसका, 3 एलसीएम आ गया। तो माइनस के 35 प्लस 4 दिया 12, 120 बचा a9 का मान। तो a9 बराबर 10 में से 5 गई, 5 यहाँ बचे 11 में से 3 गई, कितने बचे हमारे पास 8 बटे में कितना है 3। तो 85/3 क्या आ गया उसका 9वां पद आ गया। मिलते हैं हम आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। नेक्स्ट पार्ट में उसने हमें क्या दिया है देखते हैं।